और कुछ साधक हैं जो क्रमोमुक्ति के मार्ग से जाएंगे। दोनों क्रमोमुक्ति को समय लगेगा, सारे भोगों को, जैसे ट्रेन जाती है तो सारे स्टेशनों का दर्शन कराते हुए जाती है, और प्लेन थोड़ी दर्शन कराएगी, प्लेन पे बैठेंगे तो सीधा उतार देगी। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जो क्रमोमुक्ति से जाते हैं, वो क्रमोमुक्ति के मार्ग से साधन करते हैं, और जो शब्द मुक्ति चाहते हैं तो केवल ब्रह्म को चाहते हैं। मुक्ति दो प्रकार के बताए हैं। आगे कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग है, एक जो ज्ञान मार्ग है एक पगडंडी के समान है, ये बड़ा कठिन होता है, और भक्ति मार्ग राजपथ के समान है। राजपथ मतलब हाईवे जो बने हैं, आप हाईवे पर अपनी गाड़ी लेकर चले जा रहे हैं, जगह जगह लिखा है ये फलाने जगह जाएगा, बोर्ड में लिखा है फलाने जगह जाएगा, फलाना शहर 200 किलोमीटर है, आगे आपको लिखा हुआ मिलता चला जाएगा, क्योंकि राजपथ है। अगर कहीं पगडंडी में अगर आप जा रहे हैं, अगर भटक गए रात्रि में तो पगडंडी में कौन मिलेगा, आप किससे रास्ता पूछेंगे, कहीं वहां बोर्ड भी नहीं मिलेगा, आप बहक जाएंगे। तो ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, ज्ञान मार्ग से जो फिसल जाता है जल्दी समझ नहीं पाता, और जो भक्ति मार्ग है ये राजपथ के समान है, और ज्ञान मार्ग पगडंडी के समान है। तो भक्ति मार्ग राजपथ के समान है, अगर आप उससे चलेंगे तो निश्चिंत रहेंगे। जैसे एक दृष्टांत और सुन लीजिए। जो बच्चा अज्ञानी होता है, छोटा रहता है, जब बच्चे 2-5 साल के रहते हैं तो माता पिता उन्हें कंधे पर ले लेते हैं, लेके चल देते हैं। अच्छा, और जो बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसको चल के चलना पड़ता है। अब जा रहे हैं दोनों, एक कंधे पर बैठ के जा रहा है और एक जमीन से चल के जा रहा है। अच्छा, दोनों से पूछा जाए क्यों भैया क्या हाल है, तो सब तो कहेंगे हम तो भैया थक गए हैं। और जो कंधे पे बैठ के गया उससे पूछा जाएगा क्यों रे क्या हाल है, वो तो बोलेगा मजा आ रहा है, चलो और कहीं चलते। क्यों? क्योंकि उसे थकान नहीं लगी, वो तो चल के नहीं आया। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भगवान स्वयं भक्त का अंगुली पकड़ लेते हैं, और ज्ञान मार्ग में भगवान सोचते हैं चलो तो ज्ञानी है, ये तो पार हो जाएगा, हम इसको चक्कर में काहे पड़े। तो ज्ञानियों को भगवान छोड़ देते हैं, अज्ञानियों का उंगली पकड़ लेते हैं। अज्ञानी अबोध, जैसे भक्त छोटा बच्चा अबोध होता है, माता पिता उसका कितना ख्याल रखते हैं, इसी प्रकार परमात्मा भी अबोधों का ख्याल रखते हैं, ज्ञानियों का नहीं। क्योंकि छोटा बछड़ा पे पिए और बड़े होई भूस खाएं। जब बछड़ा गैया बछड़ा देती है तो बेचारा दूध पाता है, जब बड़ा हो जाता है तो भूसा खाता है। छोटे बछड़ा पे पिए और बड़े होए भूस खाए। तो छोटे होने में भैया बड़ा फायदा है, बड़े बाप के जो बेटा बनेगा वो फंस जाएगा, इसलिए छोटे बन के रहो। कहते हैं किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये भी सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को बताते हैं। बोले राजन, किसानों को देव माता अदिति की पूजा करनी चाहिए, ताकि उनके घर में अन्न का भंडार सदैव भरा रहे। जिसे ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, वो भोले बाबा की उपासना करें। विद्या कामश तो गिरीशम, भोले बाबा विद्या को प्रदान करते हैं। जिसके दाम्पत्य जीवन में कलह हो, पति पत्नी में झगड़ा होता हो, ऐसे लोग माता शक्ति की उपासना करें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कोई कहे महाराज हमारी शादी नहीं हुई, हमें सुंदर पत्नी चाहिए, तो बोले जिसे सुंदर पत्नी चाहिए वो उर्वशी की उपासना करें। कोई कहे महाराज हम बड़े कुरूप हैं, सौंदर्य बनना चाहते हैं, हम किसकी उपासना करें, बोले जिसे सौंदर्य चाहिए वो गंधर्वों की उपासना करें। बोले गुरुदेव हम प्रधान बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, हम किसकी उपासना करें, तो बोले जिसे राजपद चाहिए, जिसे विधायक सांसद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना हो, ऐसे लोग मनुओं की उपासना करें। मनुओं की उपासना से राजपद प्राप्त होता है। कोई कहे महाराज एक बात बताओ, बोले क्या, बोले तब तो जितनी कामना है, इन कामना की पूर्ति करते करते तो सारी जीवन बीत जाएगी। धन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, शादी भी चाहिए, बाल बच्चे भी चाहिए, तब तो सारा जीवन एक कामना की पूर्ति में चला जाएगा। सुखदेव जी बोले बिल्कुल भाई, जितनी कामना इतनी उपासना। अरे बोले गुरुदेव तब तो सारा जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा। तो बोले भाई अगर कामना है तो उपासना करनी पड़ेगी। अच्छा बोले गुरुदेव जब कोई कामना नहीं तो मैं उपासना क्यों करूं, हमारे अंदर कोई कामना नहीं, मैं उपासना क्यों करूं। तब बोले राजन अकामः सर्व कामो वा
मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परः यजेत पुरुष परः। अकामो सर्व काम हुआ, एक काम हो या अनेक काम हो। मोक्ष काम उदारधि, या तो मोक्ष की कामना हो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परः, एक कामना हो या हजार कामना हो। आप कब तक कौन कौन से देवता को मनाते रहोगे, सारा जीवन बीत जाएगा। इसलिए अकामो सर्व काम हुआ, एक काम हो या हजार काम हो। आप पत्ते को जल देंगे, डाली को जल देंगे, उससे अच्छा है पत्ते और डाली को छोड़कर सीधे जड़ को जल दे दिया जाए, सबको पहुंच जाएगा। इसलिए सारे देवताओं को मूल कौन है? मूलम ही विष्णु देवा नाम यत्र धर्म सनातन। समस्त देवताओं के मूल कौन है? श्री हरि नारायण है। आप जिसका व्रत करेंगे, उपासना करेंगे, वो लोग अपनी अपनी फाइल लेकर श्री हरि नारायण के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान ये हमारा मुवक्किल है, इसकी जरा फाइल देख लो। उन्हीं से मांगकर आपको देंगे। अरे जब इनडायरेक्ट में आपकी फाइल जा रही है, उससे अच्छा है तो अपनी फाइल डायरेक्ट लगाओ ना जज के पास। मूलम ही विष्णु देवानाम, समस्त देवताओं के मूल श्री हरि नारायण है। तो मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, तो उनके भगवान विष्णु को ही मना लीजिए, आपके सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। तो बोले भैया जब हमें कोई कामना नहीं तो मैं उपासना क्यों करूं? बोले राजन यह जीवन जो मिला है केवल व केवल उपासना के लिए मिला है। उपासना के लिए मिला हुआ जीवन लोग वासना में से समाप्त कर देते हैं, इसी लोग वासना में समाप्त कर देते हैं। जिसे मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य योनि पाकर जो भजन नहीं किया राजन, ऐसे लोग चार प्रकार के समाज में नर पशु हैं। चार प्रकार के नर पशु हैं, इनकी प्रशंसा पशु करते हैं। कौन कौन से हैं? स्ववित वराहुष्ट खरई संसुतः पुरुष पशु। जो मनुष्य योनि पाकर अगर भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं किया, समाज से नहीं जुड़ा, ऐसे लोग पशु के समान हैं। कौन कौन है? चार लोग हैं। स्ववित वराहुष्ट खरई संसुतः पुरुष पशु। स्ववित, स्वान मतलब कुत्ता। आजकल के मानव लोग जब आपस में लड़ते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, झाँव झूम करते हैं ना, जब कुत्ता ऐसे लोगों को देखता है तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है कि हम भी आपस में लड़ रहे हैं, ये भी आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इनके में कोई अंतर नहीं, ये भी हमारे खानदान से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है, उनकी प्रसन्नता कुत्ता करता है। दूसरा स्ववित बराह, वित्त बराह। वित्त बराह मतलब ग्रामीण सूकर। सूकर सुबह उठेगी, दिन भर गांव में घूमेगी, जहां मिलेगा उल्टा सीधा जो भी खाने को मिलेगा सब लेकर खाती रहती है। ऐसे प्रकार समाज में कुछ मानव हैं, सुबह उठेंगे, पूरी अपनी प्रोफाइल सेट की है, चाय कहाँ मिलेगी, किसके घर पे मिलेगी, दूसरी मीटिंग की चाय कहाँ होगी, नाश्ता कहाँ मिलेगा, आज भोजन कहाँ मिलेगा, लंगर कहाँ होगा। वो केवल सारा दिन खाने के लिए घूम रहे हैं। एक सारा दिन उल्टा सीधा जो मिल रहा है खाने के लिए घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर बिट बड़ा मतलब ग्रामीण सूकर बड़ा प्रसन्न होता है। चलो भैया हम भी खाने के लिए हमारा जीवन मिला है, इन्हें भी मिला है, हमारे इनके में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे मनुष्य को देखकर सूकर इनकी बहुत प्रशंसा करता है। शोभित बरा हुष्ट। तीसरा कौन है? हुष्ट। हुष्ट मतलब ऊंट। ऊंट कैसे चलती है आप लोग देखे होंगे। ऊंट चलती है तो मुंडी उठा को चलती है, नीचे नहीं देखती। इसी प्रकार अपने समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी धन मिल जावे, पद प्रतिष्ठा मिल जावे, थोड़ा सा ऐश्वर्य मिल जावे तो अहंकार आ जाता है। अपने घर से निकलेंगे तो मुंडी उठा के चलेंगे, बगल में कौन है, काका है, बाबा है, चाची है, बुआ है, दादी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से राम राम श्याम श्याम भी नहीं करेंगे, अपनी मुंडी उठा के ऐसे चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोगों को जब ऊंट देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। चलो भैया हमें भी किसी से मतलब नहीं, हम भी मुंडी उठा के चलते हैं, ये भी मुंडी उठा के चलते हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर इनकी प्रशंसा ऊंट करता है। बोलिए राधे राधे। अरे प्रेम से बोलिए राधे राधे, ताकि मन कहीं बहके ना भैया। एक कथा की जो स्टेशन वाली ट्रेन चल रही है, आप लोग किसी भी
किसी भी हम चाहते हैं स्टेशन से वंचित ना होइए, हमारा भी कुछ फर्ज है, धर्म है, इसलिए आप लोगों को सावधान करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चौथा प्रशंसक है खर। खर मतलब गधा। एक भी शब्द अपने मन से नहीं कह रहे भैया, भागवत में सुखदेव महाप्रभु कह रहे, बिल्कुल इसका प्रमाण है, जो चाहे आके देख सकता है। स्वविटवरा हुष्ट खरे, चौथा प्रशंसक है खर। खर मतलब गधा। गधा अपने मालिक का जीवन भर बोझा ढोता है, गिट्टी धोए, ईटा धोए, मिट्टी धोए, ना जाने क्या क्या ढोता है। तो ऐसे लोगों को जब गधा जीवन भर ईटा मिट्टी सब कुछ ढोता है, लेकिन जब वही गधा बुढ़ा हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता, तो ऐसे लोगों को जब गधा बुढ़ा हो जाता है तो घर वाले उसी गधे को 4 डंडे मारकर वहां से भगा देते हैं, कोई गधे को धन्यवाद भी नहीं देता। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चौथा प्रशंसक कौन है? बोले खर। खर मतलब गधा। जैसा गधा अपने मालिक का मिट्टी धोए, ईटा धोए, लादी धोए, ना जाने क्या क्या धोए, ऐसे लोग जब घर से जब गधे को जैसे निकाल दिए, इसी प्रकार मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद जैसे युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था में लोग कमाना प्रारंभ कर देते हैं। युवा अवस्था में लोग कमाना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक ताकत रहेगी, कोई 60 साल तक कमाते हैं, कोई 70 साल तक, जब तक सांसा रहेगी कमाते रहते हैं। घर बनाएंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, ना जाने क्या क्या बनाते हैं। अच्छा, जब ताकत नहीं रह जाती, जब एक जगह खाट पे जब लेट जाते हैं, सो जाते हैं, एक जगह खाट पे लेट जाते हैं और सो जाते हैं, जब सेवा के लिए हो जाते हैं, घर वाले महीने 2 महीने तो सेवा करते हैं, और जब 1 महीने 2 महीने बीत गया तो वही घर वाले की ऊपर, वही जो बुढ़ा होने पर परिवार अपना बोझ बन जाता है। घर के बेटा बहू ही कहेंगे, सुनो जी, ये पड़े पड़े क्या खोपड़ी चाटते रहते हैं, इनको वृंदावन में भेज दो, नहीं तो किसी आश्रम में भेज दो, नहीं तो इन्हें बाड़ा में भेज दो। किसी काम के नहीं चिल्लाते रहते हैं। जब ऐसे लोग जब घर से निकाल दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि गधा भी सोचता है, हमने जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोया, हमें भी कोई धन्यवाद नहीं दिया। ये मानव भी अपने परिवार का भरण पोषण जीवन भर किए हैं, मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बनाए, लेकिन जब आज किसी लायक नहीं रहे तो घर वाले निकाल दिए। बनाया मनुष्य खुद, जब किसी लायक नहीं रह गया उसे घर वाले निकाल दिए। और जब निकाल दिए जाते हैं, ऐसे लोगों को देखकर गधा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। चलो भैया, हमने भी अपने मालिक का बोझा ढोया और ये भी अपने घर का पूरा बोझा ढोए, हमें भी कोई धन्यवाद नहीं दिया, हमें भी लोग घर से निकाल दिए और इन्हें भी निकाल दिए, इन्हें भी कोई धन्यवाद नहीं दिए, तो हमारे और इनके में कोई अंतर नहीं है। ऐसे लोगों को देखकर गधा इनकी बहुत प्रशंसा करता है। स्वविटवरा हुष्ट खरै संस्वतः पुरुष पशु, ऐसे लोगों की प्रशंसा गधा करता है। ये 4 प्रकार के नर पशु हैं। एक भी अपने शब्द अपने मन से नहीं कह रहे भैया, ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं। आगे कहते हैं, अब परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव, इस संसार को प्रभु बनाते कैसे? ये संसार बना कैसे? कृपा करके बताओ। बोले राजन, अभी मैं जरा मंगलाचरण कर लूं, इसके बाद इस प्रश्न का जवाब देता हूं। क्योंकि जैसे सुखदेव महाप्रभु आए और परीक्षित जी ने तत्काल प्रश्न कर दिए, उत्तर देना प्रारंभ कर दिए, मंगलाचरण नहीं किए। भागवत बोलते बोलते सुखदेव महाप्रभु के 600 श्लोक हो गए, लेकिन अभी तक मंगलाचरण नहीं किए। क्योंकि जब परीक्षित ने प्रश्न किए तो उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। जब ये प्रश्न किए तो उन्हें याद आ गया, बोले ओहो, अभी तो मैंने मंगलाचरण नहीं किया। बिना मंगलाचरण के कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आप लोग अपने जीवन में जरा उतारिए ना। हनुमान चालीसा याद है, राम रक्षा स्तोत्र याद है, मंगलाचरण याद है, वही हम रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी पावर हाउस का कनेक्शन कट जाता है कि वही चीज नहीं याद आती। याद है फिर भी भूल जाते हैं। तो बोले राजन, जरा मैं मंगलाचरण कर लूं तो इस प्रश्न का जवाब देता हूं। तो दिव्य श्लोकों में सुखदेव महाप्रभु मंगलाचरण करते हैं। बोले राजन, तपस्विनो दान पराजसस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला
क्षेमं न बिन्दन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव महाप्रभु कहते राजन, कितना भी बड़ा तपस्वी मनस्वी यशस्वी मंत्र बेटा हो, जब तक अपने जीवन में वो ये नहीं उतारेगा क्या, क्षेमं न बिन्दन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जो भी कुछ हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। लेकिन आजकल के मनुष्य ऐसे हैं, अगर काम बन गया तो मैंने किया, बिगड़ गया तो परमात्मा बिगाड़ दिया। दोष उनका देते, अपना नहीं देते। तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्षेमं न बिन्दन्ति विना यदर्पण, बिना प्रभु के समर्पण हुए प्रभु के पाद पद्मों में आपका कोई काम होने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा यशस्वी मनस्वी मंत्र बेटा हो, कुछ नहीं कर सकता। आपको हनुमान चालीसा याद है, राम रक्षा स्तोत्र आदि, गोपाल स्तोत्र याद है। कितने लोग आदित्य हृदय स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र ना जाने कितना बोलते हैं, याद है, सब कुछ बोलते हैं। लेकिन कभी कभी वही मंगलाचरण, वही हनुमान चालीसा के दोहा चौपाई विस्मित हो जाते हैं। क्यों? जब अहंकार आएगा तो पावर हाउस से कनेक्शन कट जाता है। जब परशुराम जी महाराज विदेहराज जनक के दरबार में गए और लखनलाल जी जब चिढ़ाने लगे, मारने के लिए दौड़ने लगे, तो हाथ उनका चैतन्य था। जब मारने के लिए दौड़े तो हाथ उनका जड़ बना गया। तो लखनलाल जी पुनः चिढ़ाते हैं, अरे बोले गुरुदेव, फरसा आपका पहचान रहा है लेकिन आप मुझे नहीं पहचान रहे। फरसा तो आपका पहचान रहा है गुरुदेव, आप मुझे नहीं पहचान रहे। पावर हाउस का कनेक्शन कट गया, हाथ इनका जड़ हो गया। परशुराम जी सोचने लगे हैं हमारे हाथ को क्या हो गया, मैं इसे मारने जा रहा था, हमारे हाथ को क्या हो गया। हाथ हमारा पूरा अच्छा भला चैतन्य था, जड़ क्यों हो? अच्छा, वही जब बार बार चिढ़ा रहे थे, प्रभु समझा रहे थे, तो फिर उसके बाद बोले हम आपकी परीक्षा लेंगे। बोले ठीक है। तो वही जो धनुष दिए थे, राम रमापत कर धन लेऊं, खैचौ मिटऊं मोर संदेहूं। जैसे देत चाप आप ही चली गयऊं, परशुराम मन विषमय भयऊं। धनुष जड़ था, देत चाप आपो ही चल गए। जैसे देने का प्रयास कर रहे थे, धनुष अपने आप ही राम जी के हाथ में चला गया। धनुष जड़ था लेकिन चैतन्य हो गया। परशुराम जी महाराज चैतन्य हैं लेकिन इनका हाथ जड़ हो गया। को जड़ को चैतन्य करी और जड़ करे चैतन्य, ये सब कुछ उनके हाथ में है। आजकल के लोग काम करते हैं लेकिन पद प्रतिष्ठा बहुत चाहते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज हैं, काम तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। जब सिया मैया का पता लगा के लंका दहन करके जब आए, इस पार जब चले आए तो सारे बंदर भालू बैठे थे, सब कोई जय जयकार कर उठे, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। सबको साथ लेकर जब चल दिए, जब राम जी प्रभु के पास आए तो राम जी भी कह उठे, बोले हनुमान जी आपकी जय हो, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आप तो कम से कम इस दास का मान ना बढ़ावें। अरे बोले मैं गलत क्या कह रहा हूं, तुमने इतना बड़ा समुद्र लाद के नहीं गए? बोले हम तो नहीं गए भगवान। अरे इतना बड़ा समुद्र लाद के फिर कौन गया? बोले हम तो नहीं गए भगवान। फिर कौन गया? तो बताने लगे। बोले भगवान पदुम 18 जूथप बंदर, पदुम 18 जूथप बंदर, इतने सारे बंदर भालू इकट्ठे बैठे थे। कोई कह रहा है कि मैं उस पार जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता, कोई कहते मैं आधा जा सकता हूं पूरा नहीं जा सकता, कोई कहते हम बुढ़े हो गए हैं नहीं तो किसी का जरूरत नहीं होता। तो सबने अपनी अपनी योग्यता बताई लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं जाके आ सकता हूं। तो सबसे पीछे हनुमान जी महाप्रभु कह रहे हैं, बोले भगवान चलते समय सबसे पीछे आपने मुझे बुलाया और चलते समय इतने बंदर भालू थे, आपने केवल मुझे बुला के आपने अपनी जहाज मुझे प्रदान कर दी। कौन सी जहाज? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही
जलधि लागी गए अचरज नाहि। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलऊं हनुमाना। बोले भगवान, आपके मुद्रिका रूपी जहाज पे हम बैठ के चले गए थे, हमारी क्या सामर्थ्य है, हम उस पार जा सकते हैं? बिना आपके कृपा के कैसे जाएंगे? हनुमान जी जब ऐसा बोले तो राम जी प्रभु को लगा है ये तो उत्तर ही बदल दिया। अच्छा बोले हनुमान, ये बताओ, मैंने तुम्हें कहा था कि केवल सिया मैया का पता लगा क्या हो खोज करके, तो तूने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी को लगा तुम फंस गए। अरे भगवान राम जी बोले कि स्वामी का जितना आदेश हो सेवक को उतना ही करना चाहिए, ज्यादा क्यों किया? हमने तो केवल पता लगाने को बोला था, जलाने के लिए तो बोला नहीं था, तो लंका क्यों जला दिया? बोले भगवान, जब मैं लंका उस पार गया था, तरु पल्लो में जब छुप के बैठा हुआ था, रावण आया सिया मैया के पास बड़बड़ा के चला गया। रावण आया बड़बड़ा के चला गया। उसके बाद विभीषण की बिटिया त्रिजटा आई। त्रिजटा आके सिया मैया को समझा रही है, बेटी रो मत, अरे जल्दी ही संकट सबके ऊपर आते हैं, अरे थोड़े समय में कट जाते हैं, अरे रात्रि के बाद तो दिन आते हैं, आप घबराओ मत। सिया मैया रो रही थी, कैसे हमारे संकट कटेंगे, हमारे रघुनाथ जी पता नहीं कहां है, कब आएंगे, उन्हें तो कोई खबर ही नहीं है। त्रिजटा समझाने लगी, बोली बेटी, अरे मैंने स्वप्न सुना है कि मैंने स्वप्न सुना है कि रघुनाथ जी आए हैं और तुम्हें लेकर चले गए, कोई बंदर आया और इस पूरी लंका में आग लगा के चला गया। मैया बोली ऐसा कभी हो सकता है? अरे कौन बंदर आएगा, हमारे प्रभु तो पंचवटी में इतना बड़ा समुद्र है, कौन आएगा? बोले नहीं। त्रिजटा कहती नहीं, ये स्वप्न मैं सुना हूं, ये सपना जरूर सच होगा। बोली क्यों? तो कहती मैंने ये भोर का स्वप्न है, यह सपना मैं कहूं विचारी, होई है सत्य गए दिन चारी। जब समझा के चली गई तो हनुमान जी महाराज आए, सिया मैया से मिले, मैया से बोले भूख लगी है, गए पुष्प वाटिका में बगीचे में फल खाए। सारे राक्षस लोग आए, जब झगड़ा कर लिए अनेकों को मारे और इंद्रजित आया बांध के लेकर चला गया। हनुमान जी महाराज कह रहे राम जी प्रभु से, बोले भगवान, जब मेघनाथ आया मुझे बांध के लेके चला गया, अब रावण कह रहा है इसे मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड दो, तो मैं भी सोचा मैं क्या करूं, तो मैं अपने पूंछ को लेकर देखने लगा। रावण को लगा कि बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी है, एक काम करो, अपने अपने घर से तेल और कपड़े लाओ, इसके पूंछ में ही आग लगा दो, क्योंकि दूत है इसे मारना ठीक नहीं। विभीषण जी महाराज मना कर दिए कि दूत का अपमान नहीं करना चाहिए, मारना मृत्यु दंड नहीं होता दूतों का, थोड़ी सी दंड देना हो तो दे दीजिए। तो अपने नगरवासियों से कहता है कि कपड़े तेल लेकर आओ, इसके पूंछ में लपेट कर आग लगा दो। रावण ने ऐसा बोला, सारे राक्षस अपने घर गए, कपड़े भी लाए, तेल भी लाए और अपने अपने घर से घी भी लाए। स्वामी के आदेश से ओवर हो गए, अपने अपने घर से घी भी लाए, कपड़े लपेट दिए, तेल लपेट दिए, घी भी लपेट दिए, और जैसे हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगा दिए तो नेबू के चला पुण्य कनक अटारी। जब आग लग गई तो अपने को बचाने के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु बंदर का स्वभाव होता है, जब आग लग गई तो बंदर अपना प्राण बचाएगा, उछलेगा, कूदेगा, भागेगा। मैंने तो अपना प्राण बचाया, तो मैंने वहां से भागा। जब भागते हुए निकला भगवान, तो पूंछ से इन सब के घर में आग लग गई, और जब पूंछ जलने का नाम जिसके जिसके घर से तेल कपड़े घी आए थे सबके घर पे प्रसाद पहुंच गया। भगवान, एक भक्त था विभीषण, उसके घर से कुछ नहीं आया था, उसके घर पे हमने प्रसाद नहीं भेजा। जब हमारे पूंछ जलने का नंबर आया तब तक मैं समुद्र में कूद गया। बोल हनुमान जी महाराज की भक्त वत्सल भगवान की। भगवान, जब मैं कूद तो गया, कूदने के बाद जब आया सिया मैया से मिलने के लिए कि माँ अब मैं चलता हूं, चलने तो लगा, लेकिन चलते चलते मुझे एक बात याद आ गई। क्या? कि आते वक्त तो मैं पिताजी के जहाज पे बैठ कर चला आया, लेकिन अब इतना बड़ा समुद्र में कैसे जाऊंगा बिना जहाज के? नहीं जा पाऊंगा। जब मैया से विदाई लेने लगे, बोले माँ मैं
आते वक्त पिताजी के जहाज से आया था, अब मैं कैसे जाऊं? तो मैया बोले बेटा घबराओ मत, आते वक्त अगर तुम पिताजी के जहाज से आए हो तो जाते वक्त माता जी के जहाज से जाओ। तो मैया ने क्या किया? चूड़ामणि उतार कर दीन्ही, चूड़ामणि उतार के हनुमान जी महाराज को दे देती है। हनुमान जी महाराज लेकर उसी चूड़ामणि जहाज से इस पार हो जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। बोले भगवान हमारी क्या औकात है, करने कराने वाले सब आप हैं। और इतना नहीं, जो आप मुझे करें आग लगवाने के लिए, आप इतने सामर्थ्यवान हैं भगवान कि आप अपने दुश्मन से भी काम ले लेते हैं। बोले कैसे? बोले भगवान जब त्रिजटा ने कही कि 2-4 दिन में कोई बंदर आएगा आग लगा के चला जाएगा, तो मैं सोचने लगा कि 2-4 दिन में कौन सा बंदर आएगा। पदुम 18 जूठब बंदर, इतने बंदर भालू थे, कोई नहीं आ सका, तो 2-4 दिन में कौन सा आ जाएगा। पृथ्वी के सारे बंदर इकट्ठे तो हो गए, अब अलग से कौन आएगा। लगता है एक काम हमें ही करना पड़ेगा। प्रभु जल्दी जल्दी में भूल गए थे, कोई बात प्रभु इनडायरेक्ट भी अपने भक्तों से कहवाते हैं। और इतना नहीं भगवान, वो तो आपकी भक्त थी त्रिजटा, लेकिन आप अपने दुश्मन से भी काम ले लेते हैं। बोले कैसे? बोले जब मैं रावण के दरबार में गया, आप रावण से स्वयं कहवा दिए। रावण स्वयं बोला ले आकर इसके पूंछ में आग लगा दो, तो रावण अपना घर स्वयं जलाया। आप अपने दुश्मन से भी काम ले लेते हैं भगवान। बोल हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज काम करते हैं बड़े बड़े, लेकिन अभिमान नहीं करते। बड़े बड़े पद सबको दिला देते हैं, लेकिन कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। इतना छोटा बन जाते हैं, अधम बन जाते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी महाराज की ऐसी सामर्थ्य है। तो हनुमान जी महाराज जब आए पद में गिर गए, प्रभु प्रसन्न हो गए। बोले वाह हनुमान, तूने तो सब कुछ अर्थ ही बदल दिया, तो हृदय से लगा दिया। तो अब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं तपस्विनो दान पराजसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमम न बिंदन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्र सर्वशे नमो नमः। आप जो भी काम करें, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ताकि अहंकार नहीं आवे। करने कराने वाले तो हमारे कन्हैया हैं, केवल आपको निमित्त मात्र बनाते हैं। अब सुखदेव महाप्रभु कहते राजन, जो प्रश्न आज तूने हमसे किया है कि संसार को प्रभु बनाए, सृष्टि की रचना कैसे हुई, संसार बना कैसे, यही बात एक बार ब्रह्मा जी साधना में बैठे थे, तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी वहां पहुंच गए, नारद जी भी उनसे पूछ बैठे। बोले पिताजी आप जगत के पितामह हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, फिर आप किसका ध्यान धरते? तब ब्रह्मा जी बोले बेटा जैसे हम तुम्हारे पिता हैं ना, वैसे हमारे भी एक पिता है, हम उनका ही ध्यान धरते हैं, तभी हम सृष्टि की रचना कर पाते हैं। बोले पिताजी आपके भी पिताजी हैं? बोले हाँ बेटा है ना। अच्छा तो सृष्टि की रचना कौन करी है? बोले हमारे पिताजी ने करी। बोले कैसे करी है? तो जो ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाए हैं, वही आज सुखदेव महाप्रभु परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। जो भगवान कल की कथा में बताए थे, तो सृष्टि की आदि में भगवान जो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान किए थे, ब्रह्मा जी को जो प्रदान किए थे वही मैं सुनाने जा रहा हूं। सुखदेव जी कहते परीक्षित से बोले राजन सुनो, सृष्टि की आदि में सबसे पहले श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी को 4 मुख प्रदान कर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते को हम, कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी को लगा है कोई दिख क्यों नहीं रहा है, आखिर हम कहां से आए हैं, हम भी तो कहीं से आए होंगे, हमारी जहां से उत्पत्ति होगी उसका तो कोई अंत होगा। जब चारों तरफ ढूंढने लगे कुछ नहीं दिखा, तो ब्रह्मा जी को लगा चलो इसी कमल में प्रविष्ट हो जाते हैं जहां से हम आए हैं। तो ब्रह्मा जी उसी कमल में प्रविष्ट हो गए। हजारों वर्ष तक भ्रमण करते रह गए, लेकिन उस कमल का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी पुनः बाहर है। ब्रह्मा जी कह रहे को हम कौन है भैया? तो ब्रह्मा जी के कान में 2 शब्द सुनाई पड़े। कौन से? तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे।
हजारों लाखों वर्ष तक जब तपस्या किए, तब भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रभु जब प्रकट हुए तो बोले ब्रह्मा जी प्रणाम किए। बोले भगवान, बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, एक बात बताओ ना भगवान। बोले कहा? बोले मैं देख रहा हूं चारों तरफ केवल जल ही जल, जल और वायु के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप इस सृष्टि को बनाए कैसे बनाते हैं? भगवान बोले हम बनाते हैं, हम बनते हैं। अरे बोले भगवान, कुछ तो मसाला रहा होगा इस सृष्टि की रचना करने में, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? तब प्रभु बोले ब्रह्मा जी, आज मैं तुम्हें अपने स्वरूप का परिचय कराने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, एक परम गूढ़ रहस्य ज्ञान है। अगर इसको आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप सृष्टि की रचना कर पाएंगे। बोले ठीक है भगवान। तो भगवान श्री हरि नारायण चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान करने जा रहे हैं। बोले बड़े सावधानी से सुनना। सुखदेव महाप्रभु बोले राजन, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत शोस्म्यहम् अरितेर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा भाषो यथा तमः। प्रभु कह रहे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बोले प्रभु, कुछ तो मटेरियल मसाला रहा होगा। बोले नान्यत, न सत्य न असत, न कारण न अकारण, न स्थूल न सूक्ष्म, कुछ भी नहीं था। फिर कौन थे भगवान? बोले ब्रह्मा जी, अहम एव अग्रे आशम आशीत, हम ही थे, हम ही बनने वाले हैं और हम ही बनाने वाले हैं। बोले कैसे? तो दृष्टांत में बता। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को कुम्हार अपने घर लेकर आता है, मिट्टी को तैयार करता है और उसी मिट्टी से इस सृष्टि की जितनी रचना हुई है, हर चीज के दो कारण होते हैं, निमित्त और उपादान का। हर चीज बनने में दो कारण होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, इधर सुखदेव महाप्रभु परीक्षित कह रहे हैं। बोले राजन, जैसे कुम्हार मिट्टी को लाता है और उसी मिट्टी से घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, चिलम भी बनाता है। अच्छा, बना कैसे है? मिट्टी से। बनाया किसने? कुम्हार ने। तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण और मिट्टी हो गई उपादान कारण। बना कैसे है? मिट्टी से। बनाया किसने? कुम्हार ने। तो इसमें दो कारण है अलग अलग, निमित्त कारण कुम्हार है और उपादान कारण मिट्टी। अच्छा, अगर घड़े में जल रख दिया जाए तो घड़ा स्वयं शीतल होगा और जो इस पानी को पिएगा वो भी स्वयं शीतल हो जाएगा। अच्छा, चीलम, उसी मिट्टी से चीलम बनी है, चीलम स्वयं हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है और लोगों के कलेजे को भी दबाई देती है, जला देती है। आजकल के लोग देखो जगह जगह चीलम फूकते हैं, कान से भी नाक से भी धुआं निकालते हैं, अपने अपने करिश्मा दिखाते हैं। तो वही मटका है, मिट्टी का ही बना है, मिट्टी का बना चीलम है, उसमें लोग गांजा पीते हैं, उनका कलेजा भी जल रहा है। वही मिट्टी है, उसमें लोग पानी पी के मटके में जल पीते हैं और स्वयं शीतल हो जाते हैं। इसमें दो कारण है। दूसरा दृष्टांत, सोना। सोने से गहने बनते हैं, जंजीर, अंगूठी, हार, मंगलसूत्र, नथ, विदिया, ना जाने क्या बनते हैं। नाम अलग अलग है। बना कैसे है? सोना से। बनाया किसने है? सोनार ने बनाया। तो सोनार हो गया निमित्त कारण और सोना हो गया उपादान कारण। इसमें भी दो कारण, निमित्त और उपादान कारण अलग अलग है। सोनार हो गया निमित्त कारण और सोना हो गया उपादान कारण। है सब एक ही, लेकिन नाम अलग है। अंगूठी है, हार है, मंगलसूत्र है, जंजीर है, नथ है, विद्या है, नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। तीसरा दृष्टांत, मकड़ी का जाल।
मकड़ी आपके घर में जाले लगाती है। अब आप पूछो किसने लगाया? बोले मकड़ी ने। क्या है? बोले मकड़ी का जाल है। तो इसमें अभिन्न निमित्तोपादान कारण मकड़ी है, इसमें दो नहीं है। इसमें अभिन्न निमित्तोपादान कारण मकड़ी है। बोले क्या है? बोले मकड़ी है। बोले क्या है? बोले मकड़ी का जाल है। कहां से आए? बोले मकड़ी से आए। तो इसमें अभिन्न निमित्तोपादान कारण मकड़ी है। चौथा दृष्टांत, मोर का पंख। मोर के पंख में जो पंख है, जो चित्र है, जो कारीगरी है, कोई अलग से लाके नहीं उसमें लगा दे, वो मोर है। बोले पंख किसका है? बोले मोर का पंख है। तो इसमें जो कारीगरी है वो किसने किया? बोले मोर का स्वयं का है, किसी का है नहीं। तो इसमें भी निमित्तोपादान कारण मोर है, कोई अलग अलग नहीं है। ऐसे प्रभु कहते हैं, ऐसे ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण से हम भी बनने वाले हैं और हम ही सृष्टि को बनाने वाले हैं। हम स्वयं बनते हैं और हम ही बनाते हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और ब्रह्मा जी, अरे तीर्थे प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। बोले ब्रह्मा जी, ये हमारी माया है, इसे अपने पास रखो। बोले ये क्या काम करेगी महाराज? अरे बोले ये असत वस्तु को छुपाएगी, असत वस्तु को दिखाएगी और सत वस्तु को छुपाएगी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु इसका काम तो ठीक नहीं, इसे अपने पास रखो, बड़ा खतरनाक काम है। अरे बोले नहीं नहीं, अगर माया को अपने पास नहीं रखेंगे तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। बोले कैसे भगवान? बोले शुद्ध सोने से ना तो अंगूठी बनेगा, ना हार बनेगा, ना जंजीर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। उसमें 10% 15% उसमें टाका मारना पड़ता है, तब जाकर उसके गहने बनते हैं। 15% टाका लगता है तब उसका गहना बनता है। 100% सोने से कोई गहना नहीं बन सकता। इसी प्रकार माया अपने साथ में जब रखोगे तो माया तो सबको फंसाएगी, तभी तो तुम्हारी सृष्टि चलेगी, फैक्ट्री चलेगी। नहीं तो सबके सब जीव प्रबुद्ध मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारी सृष्टि कैसे चलेगी? जब सभी ज्ञानी होकर मुक्त हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? बिना मिलावट के संसार नहीं चलने वाला। इसलिए माया को अपने पास रखो। बोले ठीक है महाराज। बोले ठीक ठीक इसे अपने जीवन में उतार लेना, अब तुम सृष्टि की रचना करो ब्रह्मा जी। ऐसा कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं। कैसे रचना किए हैं? आइए 2 मिनट का नाम संकीर्तन, फिर उसके बाद हम लोग सृष्टि की रचना कैसे हुई इसकी जानकारी लेते हैं। देह धर कर फल यह भाई भजिय राम सब काम बिहाई। आप लोग अपने जीवन में जो मित्र बनाते हैं, मित्र किसको बनाना चाहिए? आइए इस पद के माध्यम से जानते हैं। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन की, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन की, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन की, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। सुमिरनी हो मन मिला मन का। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। सांस की सुमिरनी हो मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन की, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन की, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। जय हो।
बंगले का तू है निवासी, पचमहले बंगले का तू है निवासी, पचमहले बंगले का तू है निवासी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियाभिलाषी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियाभिलाषी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियाभिलाषी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियाभिलाषी। ओ काया है कीमती मगर है विनाशी, काया है कीमती मगर है विनाशी, काया है कीमती मगर है विनाशी, काया है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम बंदगी जिंदगी जरासी, कर ले राम बंदगी जिंदगी जरासी, ओ कर ले राम बंदगी जिंदगी जरासी, कर ले राम बंदगी जिंदगी जरासी। ओ बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन की, 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 श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना। जय हो श्री राधे। जान कर ले आराधना, राम रूप जगत जान कर ले आराधना, राम रूप जगत जान कर ले आराधना, राम रूप जगत जान कर ले आराधना, प्रभु दिखे सब में तो होए अपराधना, प्रभु दिखे में तो होए अपराधना, प्रभु दिखे सब में तो होए अपराधना, प्रभु दिखे सब में तो होए अपराधना, वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना, वासना से मुक्ति मिले ऐसे कर साधना, वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना, वासना से मुक्ति मिले ऐसे कर साधना, दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना, दुख तो रहे दूर यदि सुख की हो साधना, दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना। सार है यही यार सद्गुरु वचन का, सार है यही सार सद्गुरु वचन का, सार है यही यार सद्गुरु वचन का, सार है यही यार सद्गुरु भजन का। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास
करो मित्र मिला आश्रम नर्तन के, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन के, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन के, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन के। श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। तो मित्र किसको बनाएं? भजन को अपना मित्र बनाएं। आश्रम किसको बनाएं? अपने शरीर को। और माला किसको बनाएं? अपने श्वास को। श्वास की सुमिरनी हो और मन का किसको बनाएं? अपने मन को। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन की, श्वास की सुमिरनी हो मन को बना मन का। अपने मन को ही मनिया बनावे, माला की कोई आवश्यकता नहीं है। 21,700 कुछ श्वासें मनुष्य की आती है 24 घंटे में। तो श्वास श्वास पे जरूर भगवान का भजन करें। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन, ब्रह्मा जी को लगा आप सृष्टि की रचना कैसे करें, तो संकल्प सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी सावधान होकर प्रथम बार संकल्प सृष्टि करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन, पहली बार संकल्प सृष्टि से ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किए। 4 कुमार कौन है? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 कुमारों को प्रकट किए। इन 4 कुमारों से कहते भैयाओं, अब तुम लोग सृष्टि की रचना करने में हमारा सहयोग करो। बोले नाना, हमें तो निर्वृत्ति मार्ग में जाना है, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाना है, मुझे माया में नहीं फंसना है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को लगा है ये हमारे बेटे होकर हमारी नहीं सुन रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को जैसे क्रोध आया, ब्रह्मा जी का क्रोध ही कोप बनकर रुद्र रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान का प्रकट हो गया, भोले बाबा का। ब्रह्मा जी कहते भोलेनाथ से, भोले बाबा अब आप सृष्टि की रचना करो। बोले तथा आज्ञा करो, तो जैसी आपकी आज्ञा। तो भोले बाबा भूत प्रेत पिचास डाकिनी सांप बिच्छू ये सब रचना करने लगे। ब्रह्मा जी को खबर लगी, दौड़े दौड़े आए। अरे बोले नहीं, ये सृष्टि नहीं करानी है, इतनी खतरनाक सृष्टि। नाना भैया बस करो, जाके भजन करो, तुमसे नहीं होगा। भोले बाबा बोले हम भी यही चाह रहे थे भजन करें, लेकिन अगर हम भी पहले कह देते तो आप हमें भी हमारे ऊपर क्रोधित हो जाते। बोले नहीं, जाकर भजन करो, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करानी। बोले ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी सोचने लगे आखिर सृष्टि की रचना कैसे होगी, इसका विस्तार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी विचार करके इस बार संकल्प से, अपने संकल्प से 10 ऋषियों को प्राकट्य करते हैं। ये 10 ऋषि कौन है? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, कृतु, भृगु, पुलस्त, पुलह, अथर्व, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 ऋषियों को प्रकट किया। अब फिर सोचने लगे सृष्टि की रचना कैसे होगी। तो इस बार अपने संकल्प से, अपनी छाया से करदम जी को प्रकट करते हैं। अपनी वाणी से मनोहारिणी वाणी से सरस्वती को प्रकट करते हैं। अब पुनः सोचने लगे हम संकल्प सृष्टि कब तक करते रहेंगे, सृष्टि की रचना कैसे बढ़ेगी। तो विचार करके इस बार ब्रह्मा जी योजना बना के वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष का जन्म दिए, जिनका नाम है मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से कहते हैं अब तुम दोनों दंपति मैथुन सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। बोले जैसी आपकी आज्ञा। सुखदेव जी कहते राजन, कालांतर में मनु और शत्रुपा से 5 संतान जन्म लेते हैं। कौन कौन? 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत है। उत्तानपाद और प्रियव्रत 5 संतान हुई। एक दिन मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे।
बोले पितामह पितामह, बोले क्या है? बोले आप कहते हैं कि सृष्टि की रचना करो और हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को ही उठा ले गया। अब ब्रह्मा जी बड़े चक्कर पड़े, राम राम, अब सृष्टि की रचना कैसे हो गई? सृष्टि की रचना में इतने व्यवधान। आंख बंद करके प्रभु का ध्यान किया। बोले प्रभु, इस सृष्टि बिना आपके इसकी रचना नहीं हो पाए, कृपा करें, आपकी कृपा बिना कैसे सृष्टि की रचना होगी? हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को ही उठा ले गए। जैसे प्रभु को ध्यान कर रहे थे प्रभु का, उसी वक्त ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई। जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान श्री हरि नारायण बिट बराह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल बिट बराह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।